हम जानते हैं कि वो जीतन राम मांझी की सीट थी और जीतन राम मांझी जी की सीट रहेगी। और एक प्रक्रिया के तहत दीपा मांझी वहाँ पर गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीपा मांझी के जीत जाने से वहाँ काम रुक जाएगा, कुछ होगा। वहाँ काम हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग हैं, खास करके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने तो कहा है कि हम गांव में जाकर सोएंगे। आने वाला 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में मीटिंग होने जा रही है। जो मीटिंग एनडीए के घटक दल के जितने भी पार्टी हैं, उनके जो विधानमंडल दल के जो नेता हैं और जो लोकसभा में माननीय सांसद हैं, वहाँ के जो वो सारे रहेंगे। उसके और आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। आज ये एनडीए की सर्वदलीय बैठक हुई, क्या बातें हुई इस बैठक में? देखिए, एनडीए के बैठक में आने वाला जो समय है 25 का जो चुनाव होना है, उसमें क्या हम लोग का रणनीति रहेगा, कलेक्टिव और संयुक्त रूप से एनडीए कैसे लड़ेगा, इस पर विचार हुआ। और उसमें 4 चुनाव जो अभी विधानसभा का होना है, उपचुनाव, वो उस पर भी चर्चा हुई। उसमें प्रभारी नियुक्त किए गए, कब नॉमिनेशन होना है, कब पीसी करना है और कैसे हम लोग ज्वाइंट प्रचार करना है, ये सब विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन फोकस से हम लोग का एक ही है कि 25 जो हम लोग विधानसभा चुनाव है, तो ये नहीं दिखे कि धरातल पर कि कोई पार्टी लड़ रही है। ये दिखना चाहिए कि एनडीए लड़ रहा है संयुक्त रूप से, और वो नेताओं के बीच में नहीं हो। बहुत सारा होता है कि आप देखे होंगे कि गठबंधन, तो लोग महागठबंधन पिछले बार इंडिया अलायंस बन तो गया, लेकिन ग्राउंड पर सब बिखर गए। तो हम लोग तो लगातार काम करते हैं, एनडीए भी लगातार काम करती है ग्राउंड पर, और सबके कार्यकर्ता अलग अलग ना काम करके अब ज्वाइंट वे में हम लोग काम करेंगे। एक जगह हम लोग पीसी करेंगे, एक सम्मेलन भी हम लोग एक साथ करेंगे। तो इस विषय पर चर्चा हुई है और लगातार हम लोग 25 तक जनता के बीच में रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी की और एनडीए सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, उस कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको बताने का काम करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को भी ट्रेंड करेंगे, उनको बताएंगे, प्रशिक्षण भी होगा। वो जनता के बीच में जाएंगे और कामों की सराहना करेंगे, कामों के बारे में बताएंगे। जनता जो नहीं जानती है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके लिए किए गए हैं, उसे कामों की जानकारी दे करके हम एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। और विश्वास है भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पर। तो हम लोग डबल इंजन की सरकार भी यहाँ चल रही है, लेकिन जनता के बीच में अब जाने की बात है। बहुत सारे लोग हैं कि बात करते हैं लेकिन जनता के बीच में जाते हैं। तेजस्वी यादव जी देखिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वो गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं बैठ के। तो हमारे लोग हैं, खास करके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने तो कहा है कि हम गांव में जाकर सोएंगे, हम गरीबों के बीच में जाकर खोएंगे, वहीं खाना खाएंगे, हम अपना बढ़िया बिस्तर हम लेके चलेंगे। और सबसे आग्रह भी उन्होंने किया कि सबको कहीं ना कहीं सप्ताह में एक दिन विश्राम करना चाहिए। तो ये सब एक व्यापक रणनीति बनी है। और ये इस रणनीति के बाद आने वाला 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में मीटिंग होने जा रही है। जो मीटिंग एनडीए के घटक दल के जितने भी पार्टी हैं, उनके जो विधानमंडल दल के जो नेता हैं और जो लोकसभा में माननीय सांसद हैं, वहाँ के जो वो सारे रहेंगे। उसके अलावा हर पार्टी से जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता ना करके नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और प्रदेश स्तर के, उन लोग भी वहाँ रहेंगे। और एक कलेक्टिव मीटिंग होगी, उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनका सजेशन, वो क्या आने वाला 25 के लिए क्या वो समझते हैं, क्या सरकार के स्तर से करना चाहिए, क्या पार्टी के स्तर से करना चाहिए। इन सारी बातों को एक निचोड़ लिया जाएगा और उनसे राय आने के बाद फिर सब बैठेंगे जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं बिहार के, और उसके बाद एक रणनीति तय होगी। उस रणनीति पर हम लोग 25 चुनाव तक चलेंगे और उस पर हम लोग आगे भी चलते रहेंगे, ताकि बिहार में विकास हो और हम सब कलेक्टिव एफर्ट लगा के कोई ये नहीं कहे कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। ये कहे कि एनडीए का प्रयास है और एनडीए आपके बीच में है और एनडीए में मुख्यमंत्री बनेगा और एनडीए में आपका विकास करेगा। स्टार प्रचारक के तौर पर क्या लिस्ट तैयार हो गई एनडीए का, कौन कौन प्रचार में जाएंगे? देखिए, स्टार प्रचारक के रूप में निश्चित तौर पर सभी दलों के जो माननीय शीर्ष नेता हैं, जैसे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, ये सब लोग स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे। और लोकल स्तर पर भी जितने लोग हैं, चाहे प्रत्याशी के द्वारा
अगर उनको लगता है कि किसी एक नेता के आने से उनको प्रभाव पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, चाहे उससे फ़ायदा होगा, तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। वहाँ पर सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो नेता जिनके बारे में प्रत्याशी बोल रहे हैं वो वहाँ पर जाएं और काम करें। ऐसे जनरल वे में स्टार प्रचारक के रूप में मैंने जितना नाम लिया, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो सभी सीटों पर जाएंगे और वो प्रचार प्रसार करेंगे। बाकी और सब लोग जो राज्य स्तर के नेता हैं, चाहे और भी जिला स्तर के नेता हैं, वो हर जगह कैंडिडेट के हिसाब से रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। और ऐसे भी जो काम होगा, कोई भी काम होगा तो कलेक्टिवली होगा। एक कमेटी बनेगी जो एनडीए की कमेटी होगी प्रखंड स्तर पर, और उनके निर्देशन में सारा प्रचार प्रसार होगा। एक सवाल है कि सभी सीटों पर लगभग उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। इमामगंज सीट को लेकर के कहा जा रहा था कि वहां से कौन उम्मीदवार होंगे जीतन मांझी के। हालांकि आपकी पत्नी दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में अब उतर चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि दीपा मांझी के आने के बाद में जो इमामगंज सीट है वो जीतन मांझी का ही पहले से वो सीट था, तो हम पार्टी का आगे का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इमामगंज की जनता ने 2025 तक मैंडेट दिया था जीतन राम मांझी जी को। ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है और इमामगंज की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। वहाँ उस जनता में इतना पूर्ण प्रताप है कि वहाँ से हमारे नेता, वहाँ के जो विधायक थे, वो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर वो सीट उनके, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव होना है, खाली हुआ है, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है। लेकिन आज भी वो सीट 25 तक हमारा मैंडेट है कि जनता ने हमको दिया है। और हम जानते हैं कि वो जीतन राम मांझी की सीट थी और जीतन राम मांझी जी की सीट रहेगी। और एक प्रक्रिया के तहत दीपा मांझी वहाँ पर गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीपा मांझी के जीत जाने से वहाँ काम रुक जाएगा, कुछ होगा। वहाँ काम हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जीतन राम मांझी जी के हृदय में बसने वाला क्षेत्र है, हम लोग के हृदय में बसने वाला क्षेत्र है, और हम लोग पूरे दमखम के साथ काम किए हैं। आगे भी जितने भी विकास के काम है उसको पूरा करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है, हम जनता पर विश्वास रखते हैं और समाज के सब तबके के लोगों पर, समाज के सभी वर्ग के लोग हम पर भरोसा किए हैं और हमको वोट दिए हैं। आप याद कीजिए, उस ज़माने में 15 में भी लोग वहाँ बुला के जीतन राम मांझी जी को ले गए थे और हम लोग ने उतना प्रचार प्रसार नहीं किया, फिर भी 30,000 से ऊपर मतों से जीते हैं। तो वहाँ की जनता के हम सामने हमेशा हम लोग नतमस्तक रहते हैं, और इस बार भी हमें भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी जी की परछाई के रूप में दीपा मांझी वहाँ रहेगी और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जितना हम लोग से संभव हो सकेगा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर जो कैंडिडेट रहें, जो हमारे कार्यकर्ता रहें, सब मिल करके उस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि उसी क्षेत्र के विकास से, उसी क्षेत्र की मजबूती से हम पूरे बिहार में मजबूत हुए हैं और देश स्तर पर भी हमको जानने लगा है। तो हमारी जननी है, हम पार्टी की जननी हम कहते हैं कि इमामगंज है, और इमामगंज हमारे लिए एक पवित्र नाम है और एक अलग स्थान रखने वाला नाम है। इसलिए इमामगंज में आपने देखा होगा कि हमने कोशिश किया कि एकदम हमारे दिल के पास रहे, हम लोग के जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, हमने वहाँ उतारा है। और हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि इमामगंज हमारी प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है और हम सब मिल करके काम करेंगे। वहाँ की जनता निश्चित तौर पर हमें जिताने का काम एक करेगी। अंतिम सवाल है कि महिलाओं को बढ़ाने में नीतीश कुमार का भी काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन दीपा मांझी एक बहू के तौर पर, एक बेटी के तौर पर मैदान में उतरी हुई हैं। कुछ आरोप भी है विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि परिवारवाद, इस तरह का कुछ है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है। आप कुछ भी करेंगे तो आरोप आप पर लगेगा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है और एक आदमी को पक्ष रखना, एक को आपके विरोध में बात करना है। तो जो आपके विपक्ष हैं वो आरोप लगाएंगे ही, और आरोप लगाना उनका काम है। और हम समझते हैं कि हम लोग इस पर नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग अपने पॉजिटिव चीज़ पर ध्यान देते हैं। जहाँ तक दीपा मांझी का सवाल है, दीपा मांझी पहले भी जिला परिषद की सदस्य रह रही है और चेयरमैन के चुनाव वहाँ लड़िए गया में बहुत एक्टिव रही है, पढ़ी लिखी महिला है और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। नज़दीक से इसलिए देखा है कि उनकी माँ भी विधायक हैं, राजनीति में देखा कि उनके पति हम हैं, तो हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं और सब लोग रहे हैं। तो वो परिपक्वता में कमी नहीं है, पढ़ी लिखी भी है और समाज को समझती है, और उस समाज के उस तबके से आई है जो सबसे गरीब तबका, जिसको भूया मुसर समाज करता है, और वो वहाँ से आई है, गांव से निकल के आई हैं। जो कभी एक ज़माने में जंगल में वो गांव हुआ करता था, जो विनोबा भावे जी के द्वारा बसाया गया गांव है। संस्था में उनके माता पिता काम करते थे। तो सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल अवेयरनेस और सोशल जो एक कमिटमेंट होता है, चाहे उसके बारे में लोगों के अंदर जो फीलिंग होती है, सोशल फीलिंग
फीलिंग होती है वो दीपा मांझी में कुट-कुट के भरा है। और हम समझते हैं कि उनकी ये परिपक्वता और जो उन्होंने अपने पिता से सीखा है और जो हम लोग के यहाँ वो आके सीखी हैं, तो निश्चित तौर पर इमामगंज के लिए एक बड़ा एसेट होगा, एक इमामगंज के लिए एक आउटपुट होगा। और हम तो कहते हैं कि ठीक है, हम बिहार सरकार के मंत्री हैं और हमारे जो संरक्षक महोदय आदरणीय जीतन राम मांझी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनको हो सकता है कि कम समय मिले, हमको हो सकता है कि पूरे बिहार देखना है, लेकिन दीपा मांझी एक्सक्लूसिवली और स्पेशली इमामगंज की रहेगी और इमामगंज के लोगों के बीच में रहेगी, इमामगंज के लोगों के दिल में रहेगी और एक कड़ी का काम करेगी हमारे और भारत सरकार के बीच में। बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में वो कड़ी का काम करेगी और वहाँ रह के वहाँ के लोगों का दुख दर्द करके यहाँ हम लोग के स्तर का जो भी काम होगा, चाहे भारत सरकार के स्तर का काम होगा, वो पूर्ण करने का काम करेगी। हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है और हम किसी विपक्ष के किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हम अपनी बात करते हैं और हमारी तैयारी पूर्ण है। हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछली बार से ज़्यादा से चुनाव जीतते हैं कि नहीं, 30,000 से हम पार करते हैं नहीं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था संतोष कुमार सुमन का, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, हम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।